और एक से एक टूटे, एक से एक टूटे। बताओ, जैन समाज, आप कहोगे राजा आदिनाथ सबसे बड़े राजा थे, वही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। राजा के बाद वो दीक्षा ली, नीलांजना का नृत्य देख करके, नीलांजना का नृत्य देख करके वैराग हुआ। बताओ, कि मृत्यु देख करके, मृत्यु देख करके वैराग हुआ। अपन इसको समझें, केवल मृत्यु देख करके वैराग्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इतने बड़े सम्राट हैं, इतना बड़ा परिवार है, तो अभी तक क्या किसी और की मृत्यु नहीं हुई थी? बोलो। आज उनको 83 लाख पूर्व वर्ष हो गए राज चलाते हुए, राज्य श्रावक ग्रस्त अवस्था में, तो अभी तक कोई नहीं मरा होगा, तो फिर वैराग्य क्यों नहीं हुआ? आप कहोगे काललब्धि नहीं आई थी, उपादान की योग्यता नहीं थी, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, वैराग्य का कारण मृत्यु तो है, लेकिन उसका मूल कारण कि देखो तो नीलांजना मर गई और इंद्र कितना स्वार्थी कि उसके मरने की परवाह भी नहीं की, और दूसरी नीलांजना हाजिर कर दी। कैसी निष्ठुरता! निष्ठुरता! कोई मरा जाए और तुम खुशियां मनाते जाओ, किसी और ढंग से खुशी जोड़ते जाओ। हैं कुछ लोग ऐसे, ऐसे ढीठ भी मिलेंगे कि यहां तो मुर्दा पड़ा है और वो नाश्ता कर रहे हैं। अभी बोले संस्कार होने में, आग लगने में देर है, वहीं शमशान घाट में ऐसे रद्दी लोग। इतना तो वैराग्य भाव रखो, कम से कम वहां तो मत खाओ। कितनी निष्ठुरता! इस अगर ऐसा हो रहा है तो ये संवेदनाएं मरने का प्रतीक है, ये मूर्खता का प्रतीक है। इतनी संवेदना नहीं है कि उनके पिताजी मर गए हैं, तुम अंतिम संस्कार में आए हो, तुम्हें नाश्ता की पड़ी, पानी की पड़ी है, चाय की पड़ी है। तो वैराग्य का मूल कारण जैसे निष्ठुरता, और उस पर निष्ठुरता, ये राजा महाराजाओं को, औरों को भी तो थोड़ा तो समझ में आया होगा कि नीलांजना मर गई, फिर भी ये अपने देखने में मस्त। जगत ऐसा है कि सिर्फ अपना काम निकालना जानता है, तुम्हारे दूसरे के सुख दुख से उसको कोई लेना देना। और निष्ठुरता की बात कि जब इंद्र को पता है कि इसकी आयु पूरी होने वाली है, तो इसको नाचने के लिए क्यों बाध्य किया? विचार करो। हैं? आपको मालूम है कि दादाजी मरने वाले हैं, और तुम फिर भी उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाओ कि सारी दौलत मेरे नाम करो। अच्छा, पता है कि जाने वाले हैं, तो अब पिस्तौल लगाने की क्या जरूरत है? ऐसा करते तो नहीं होंगे, कोई भी नहीं करता होगा। अपन यहाँ जो बैठे हैं तो कोई नहीं करते होंगे, बाकी करने वाले तो क्या क्या नहीं करके गए हैं, और क्या क्या कर्म नहीं करते। ये तो कोई भाग्यशाली जीव हैं जो समझते हैं कि धर्म क्या है, अहिंसा क्या है, प्रेम प्रीति क्या है, परिवार क्या है, कैसे चलाना है, कैसे रहना है। यहाँ 4 आदमी के परिवार में नहीं रह पाते हैं, और वहां आदिनाथ का परिवार देख लो, आदिनाथ स्वामी का परिवार देख लो, तो बेटे ही कितने। अकेले उनके बेटे और पोते आ जाए ना, तो भी पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हो जाए। और उतना बड़ा परिवार भी मिलजुल के प्रेम प्रीति से रह रहा है। आप देख लो, अब छोटे परिवार में आप कहो वो महापुरुष थे, ठीक है। आप बिना महापुरुष में देख लो, यहीं आपके बांसवाड़ा में 2-4 ऐसे परिवार मिल जाएंगे कि 5 भाई का परिवार है, 3 भाई का परिवार है, 6 भाई का परिवार है, और एक जैसे घर लाइन से बना लिए हैं, और आराम से मिलजुल के कहिए, प्रेम प्रीति से कहिए, जितना बनता है शांति से रह रहे हैं, एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते हैं। तो इसका मतलब अपन भी रह सकते हैं। दूसरी बात है कि जगत की निष्ठुरता देख करके उन्हें वैराग हुआ,
और वैराग्य होते ही उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली। और आहार दान का कैसा निमित्त बना है? आहार दान का कैसा योग बना कि नहीं बना तो 6 महीने तो उपास के गए, 7 महीने 9 दिन और भ्रमण करते हुए गए, और बना तो ऐसे बना कि जिनके साथ 9 भाव पहले आहार दान किया था। श्रीमती का जीव श्रेयांश के पर्याय में हस्तिनापुर का युवराज हुआ। आप लोग कभी पढ़ना आदिनाथ स्वामी का चरित्र, बड़ी शिक्षा मिलती है। परम पुराण है, श्री राम का चरित्र है, बड़ा मन भी लगता है और बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। वो उस भाव का संस्कार यहाँ, चूंकि वो हर भाव में लगभग साथ में रहे, इस भाव में साथ में नहीं रहे तो एक वहां पैदा हुआ हस्तिनापुर में, ये अयोध्या के राजा बने, तो ऐसा संयोग बना कि वो पहले आहार दाता महाराज श्रेयांश के रूप में सामने आ गए। बिना संस्कारों के और बिना योग के और बिना पुण्य के ये सारी चीजें नहीं होती हैं। मुनिराज को भी आप आहार यूं नहीं करा रहे हैं कि दादी कराती थी इसलिए कराना है, बल्कि आपके भी कोई संस्कार हैं, कोई पुण्य है, और उन गुरुदेवों से आपका कुछ जुड़ाव है। भले आज अपने इतने छोटे ज्ञान से निश्चित ना कर पाए कि क्या जुड़ाव रहा है। कई श्रावक वहां आकर के रात भर वहीं बैठे रहते हैं, विहार होता है तो रात भर बाहर सोते रहते हैं, एसी कार में घूमने वाले नंगे पांव पीछे दौड़ते रहते हैं। मिलना जुलना कुछ नहीं है, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाके अगले गांव में मिलेगा तो थोड़ा सा कुछ खाना पीना मिले तो मिले, कई बार तो उसका भी ठिकाना नहीं पड़ता। फिर भी तो एक तो भावना और दूसरे कोई संस्कार, संयोग। महाराज जी जा रहे ठंड में, जाने दो, अपन क्यों जाएं, लेकिन नहीं, अपन भी जाएंगे। निकल गए आदिनाथ स्वामी, किस लॉन्च हुआ, मुनि बने, श्रेयांश महाराज के हाथों पड़गान हुआ, आहार दान हुआ, और वो तो तद्भावगामी तीर्थंकर मोक्षगामी जीव 1000 वर्ष की तपस्या की, केवल ज्ञान पाया। कई सारी चीजें उनसे ही पैदा हुई। वो बट वृक्ष के नीचे विशेष तपस्या करते थे, इसलिए बट की पूजा आज भी होती है। बट सावित्री व्रत और बट की पूजा और धागा लपेटना है। और एक अक्षय तृतीया पर तो ना वो किसी किसी प्रांत में एक राजा रानी की पुतला बनाते हैं और कुछ खाने की चीज साथ में रखते हैं और बड़ के पेड़ के नीचे जाकर के कुछ पूजा या खेल करते हैं। वो उसका प्रतीक इतना पुराना। अक्षय तृतीया को आहार हुआ, वो ध्यान में वापस बट वृक्ष के नीचे जंगल में चले गए। अब लोगों को इतने बड़े तीर्थंकर महापुरुष के सबको थोड़ी ना दर्शन होते हैं, भले वो दिगंबर मुनि हैं। अभी कभी कभी कोई आते हैं, महाराज जी 5 दिन से रोज आ रहे हैं लेकिन आपके दर्शन नहीं होते। क्यों? लोग वहीं से धक्का देते हैं कि अब महाराज जी सामायिक में हैं, ध्यान में हैं, पाँव मत छुओ, हाथ मत लगाओ। बताओ, अभी जब अभी यही इतनी मुश्किल हो जाता है तो वो तो जिनको दर्शन ना हो पाए उन लोगों ने ये सिस्टम किया, मानो कि अपन तो ना आहार दे पाए, जिन राजा रानी ने आहार दिया उनका पुतला बनाओ, और जिस पेड़ के नीचे उनने तपस्या की वहां जाके पूजा कर लो, समझ लो अपन ने भी पुण्य कमा लिया। अब उसको ना समझें, भले उसका कुछ और नाम रख दो, लेकिन वो ये उसी का प्रतीक चल रहा है। बट को बांधो धागा, मतलब है एक हमारी रक्षा करें। कौन करें? अब पेड़ पौधे तो रक्षा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा छाया देंगे, ऑक्सीजन देंगे, लेकिन सच में रक्षा करें वो आदिनाथ जो यहाँ बैठ के तपस्या करते थे। ऐसे केवल ज्ञान हुआ, फिर दिव्य ध्वनि की, लोकालोक में जय जयकार हुआ, लोकालोक का ज्ञान, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का उन्होंने बोध कराया, 9 पदार्थों का, पंचास्तिका का विधिवत जीवों को ज्ञान कराया, और फिर अनेक जीवों ने तपस्या का मार्ग लिया।
वो सारी कथा, बाहुबली भरत की कथा और फिर उनके भाइयों की कथा, तो पूरा महापुराण है। अपन पूरा महापुराण ना भी सुने तो ये भी समझ लो कि सारी चीज़ें पहले ही से ही होती आई हैं। भाई भाई में झगड़ा भी और भाई भाई में प्रीति भी, लेकिन उसमें सीखने जैसा ये है कि आपस में प्रेम भी इतना था, फिर बाहुबली कहते हैं मैं भाई के नाते तो नमस्कार कर सकता हूं, लेकिन चक्रवर्ती राजा को नमस्कार नहीं कर सकता। उसका परिणाम उल्टा नहीं हुआ। जैसे अपन लोग आज हो जाए तो अपन उल्टा परिणाम कर लेते हैं कि देख लूंगा, ये कर लूंगा, नहीं, ये हुआ कि वैराग्य के रास्ते चले गए। भाई राज तुम ही करो अब, और हम तो अपना आत्म कल्याण करेंगे। ज्ञानी के जीवन में अगर तू तड़ाका भी होता है ना, तो उसका फल भी अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता। पहले तो होता नहीं है, और हो जाए तो परिणाम बुरा नहीं होता। सारे लोक में धर्म की प्रभाव ना करके, गृहस्थी में तो गृहस्थी की बातें उन्होंने बताई थीं, और मुनि अवस्था में केवल ज्ञान पा करके कैसे जीवों का कल्याण होगा, ये सारे मंगलमय संदेश दिए। और ऐसे मंगल संदेशों को देते हुए पूरे देश में, पूरी दुनिया में, भारत पहले बहुत विस्तृत था, और वो तो अधर्म में चलने वाले आकाश मार्गी सारी दुनिया को धर्म का रास्ता दिखा करके हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर पहुंचे। अष्टापद आदिश्वर स्वामी कहाँ से चालू होता है? निर्वाण कांड कहाँ से चालू होता है? अष्टापद आदिश्वर स्वामी वास पूज्य चंपापुर नामी, नैमिषनाथ स्वामी गिरनार बंदो। इतने ऊंचे पहाड़ पर, कभी कभी आप शिखर जी की यात्रा पर जाते हैं ना, 10-5 दोस्त हों तो फिर आपस में ऐसे ही बात करते हैं कि भगवान इतने ऊपर से क्यों गए हैं? अरे वो शक्तिशाली थे, उनको अपना तो ध्यान रखना था कि हम लोग कभी दर्शन करने आएंगे। नहीं, वो तो केवल ज्ञानी थे, उनको पता था कि बागड़ की श्रावक आएंगे शिखर जी दर्शन करने। उनको दर्शन करने कराने से कोई मतलब नहीं था, उनको तो ये था। और अब तो केवल ज्ञानी हो गए और मन उनके नहीं रहा तो वो कोई विकल्प नहीं, लेकिन पूरी तरह से योग निरोध कहिए और तपस्या के लिए ऐसा स्थान चुना जहां की किसी तरह का विकल्प देने वाला कोई निमित्त ना हो, जहां की पूर्ण संतोष और शांति के साथ हम अपने आप से ही जुड़े रह सके। आज मोबाइल ने आप लोगों को दुनिया से जोड़ दिया और अपनों से तोड़ दिया। क्या काम का ऐसा मोबाइल और कैसा आविष्कार और ऐसी चीजें। फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं 5000 भी हों, कभी आप छोटी मोटी दुख की बात लिखोगे, कोई अच्छी बात बुरी बात लिखोगे, लाइक्स आ जाएंगे, इमोजी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। लेकिन जब सचमुच तकलीफ में पड़ोगे तो केवल परिवार वाले आएंगे और कोई नहीं आएगा। इसलिए बाहर के प्रपंच बहुत ज़्यादा मत फैलाओ, सच और झूठ को समझने की मानसिकता बनाओ। ये मोबाइल पर दोस्ती हो जाती है, कई बार शादी तक पहुंच जाते हैं और बाद में ऐसे खतरनाक उसके रिजल्ट निकलते हैं ना, खतरनाक। परिवार की तो हालत बुरी होती है सो होती है, लेकिन उनके भी क्या हाल होते हैं, क्योंकि इस तरह की चालाकियों से तो जिंदगी नहीं चलती है। देखो जी, जो सिस्टम पुराने सेट हैं लगभग उसी ढंग से चलती है जिंदगी, तो ठीक चलती है। वरना जो आजकल नई नई चीज़ें आ रही हैं, इनमें जो 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 बातें पैदा होती हैं ना, वो संवेदन शून्य होते इस टाइप के रिश्ते। कैसे? एक तो सिर्फ चमड़ी से जुड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और या धन से जुड़े होंगे, और संवेदनाएं बहुत कम होती हैं। और वो संवेदनाएं जब कम होने से क्या होती है कि एक तरह की निष्ठुरता होती है। अभी एक समाचार पढ़ा था कि
2 साल भी शादी के नहीं हुए, मुस्लिम ने किसी हिंदू लड़की से शादी की, और वही इसी टाइप से जो आजकल चलता है, तो इसी टाइप से शादी लव मैरिज हो गई। उसके पीछे क्या झगड़ा माँ बाप का हुआ होगा, वो तो सब होते ही, माँ ने मना किया होगा, पिता ने मना किया होगा, ऐसा मत कर, ऐसा, उसने करा अपने मन का। बाद में क्या कारण बने, वो छोकरे ने 2 साल बाद गला दबा दिया। संवेदना नहीं होती इस टाइप के रिश्ते में। बड़े, आप पहले देख लो, आपके मम्मी पापा या दादा दादी, वो नहीं तो पड़ोस के लोग, के पति पत्नी में झगड़ा होते थे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आपस में, और किसी बाहर वाले ने कुछ बोला तो वो एक दूसरे के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। हमारा घर है, हमारी तू तड़ाका हुई, तुमको क्या लेना। अभी वो नहीं रहेगा, वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उनकी खुद की आपस की संवेदनाएं बहुत कम है। दिल से, मतलब बोलते जरूर है, दिल से जुड़े हैं और दिल लग गया है, हुआ नहीं है वैसा। वो सिर्फ चमड़ी से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या पैसे से जुड़े हैं, या फिर उनको उसका धर्म बदलवाना है, या फिर उसका मतलब जो भी कहो, क्या हमें अपना धर्म बढ़ाना है, लव जहाज जैसी चीज़ें जो हुई। तो जो इस टाइप की चीज़ें हैं बहुत अच्छी नहीं हैं। चूँकि अपन आदिनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक की बात कर रहे हैं, फिर भी आप अपने परिवार को संभालें। अच्छे परिवार से ही आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती, बाहुबली जैसे लोग निकलते हैं। उनने तपस्या की कैलाश पर्वत पर, और ऊंचे पर्वत पर इसलिए बैठे कि दुनिया के कोई विकल्प नहीं रहे। और आप लोग विकल्प मोबाइल से फैलाते हो, क्या विकल्प, इसका सही सही उपयोग कर लो, बाकी ज़्यादा हाथ पांव पटकने की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ ध्यान करके 14 दिन का योग निरोध करके, और आदिनाथ स्वामी मोक्ष हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, लोक के अग्रभाग में विराजित हो गए। उन प्रभु की कृपा सदैव बरसती रहे, और यह वीतराग जिनशासन जयवंत रहे। ऐसे ही उनके चरणों में प्रार्थना। आज मांगी तुंगी में बड़ी सारी प्रतिमा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ हैं। देश में कई सारी प्राचीन प्रतिमा जमीन से निकली हुई हैं। इसका मतलब है ये शासन बहुत प्राचीन है, और ये हमेशा चलता रहे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।